हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की यूनिट 4, जिसका नाम है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड, यानी कि दिव्यांग बच्चों के जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं होती है, क्या क्या उनका विषय होता है। इसमें हमने 2 टॉपिक पिछली यूनिट में कवर किए थे, जिसमें था डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो इन पे हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया था। आज हमारे पास जो 2 टॉपिक है लास्ट के, वो फर्स्ट में टॉपिक है हमारे पास में द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। ऑफ डिसऑर्डर ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, SPD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, OCD, ओवेसिव कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, ODD, अपोजिशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर। आइए हम बात करते हैं ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। It is a group of behavioral symptoms that include an attention hyperactive improvisation, यानी कि इस तरह के एक्टिविटी वाले बच्चे अपने आप के जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते अपने बिहेवियर पर। इस तरह के जो बिहेवियर वाले पर्सन है, इनमें कई तरह की दिक्कत आती है, जैसे एकदम हाइपर एक्टिव हो जाना, किसी बात के लिए जल्दी रिएक्ट कर देना। इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगता है कि ADHD है क्या? नंबर 1, फॉरगेट डेली एक्टिविटी, जो आपकी डेली की एक्टिविटी है, जो आप वर्कआउट करते हो उसको लगातार भूलते चले जाते हो। ट्रेवल इन प्लेइंग ऑटिज्म, जो आप खेलते हो, खेलने में कहीं भी उस तरह से इन्वॉल्व होते हो तो अट्रैक्टिव बेस और ज्यादा एक्टिव बेस हो जाते हो। केयरलेस मिस्टेक, छोटी छोटी गलती करते हो। डे ड्रीम, दिन में ही आप अपने आप को ऐसा महसूस करते हो कि मुझे दिन में ही सपने देखने स्टार्ट हो जाते हैं। रिएक्टिव, एक्शन के बाद रिएक्शन बहुत जल्दी होता है इस तरह की एक्टिविटी वाले बंदे में। अब कॉज क्या है कि लक्षण, ये तो आपका हो गया इसके लक्षण, जो सिम्टम होते हैं उससे पता कैसे लगता है। नेक्स्ट वन, इसमें कॉज क्या कि होता क्यों, इसको किस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें है ब्रेन इंजरी, या तो किसी तरह की ब्रेन में कोई चोट लगी हो, कोई दिक्कत आई हो, इसके कारण हो सकता है। हाइपर एक्टिव, जो जेनेटिक है, आपके पूर्वज जिस तरह के थे उन्हीं के बेस पे हेरिडेंटल हो जाएगा। लो वेट ऑफ बर्थ, जन्म के समय का जो वजन है वो बहुत कम हो, या आप प्री मैच्योर डिलीवरी हो, यानी कि समय से पहले आपकी डिलीवरी होगी तब। या ओवर, जो आपकी जो डाइट शेड्यूल है उसके वीकनेस के कारण ये डिसऑर्डर आता है। तो फर्स्ट था हमारा ADHD डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं सेकेंड डिसऑर्डर की तरफ, जिसका नाम है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस पे बात करते हैं। डिसऑर्डर है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इट इज कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिलेटिव and responding to information that can and through the sensus organ. जो हमारा सेकेंड डिसऑर्डर है उसका नाम है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ब्रेन जो न्यूरॉन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जानी। इट इज ए कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दिमाग की स्थिति, डिफिकल्टी जो आपकी वो बिगड़ जाती है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इन रिएक्टिवली एंड रिस्पोंडिंग, जो आपका रिएक्शन है और रिस्पॉन्स है वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं सर्कुलेट कर पाता। जो आपका थ्रू टू सेंस ऑर्गन, जो आपके सेंस ऑर्गन है, जैसे किसी को माना कोई चीज गर्म चीज है और उसको हाथ पे लगाते हैं तो टच करने के बाद भी वो उसको गर्माहट महसूस नहीं होती, कुछ को ठंडा है उसको ठंड की महसूस नहीं होती, टेस्ट का पता नहीं लगता, या कोई सुगंध आ रही है उसका महसूस नहीं होता। जो सेंस ऑर्गन है हमारे, वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जो प्रॉपर आदान प्रदान होता है वो बेसिकली ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, लेकिन थ्रू टू न्यूरॉन वेज, न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है उसकी कमी के कारण ऐसा होता है। तो अब इसमें जो इस पे सिम्टम्स ऑफ SPD,
इसके लक्षण क्या, कैसे पता लगा क्या है? तो इसके लक्षण है मेंटल और बायोलॉजिकल। या तो मानसिक संतुलन खराब हो जाए, मानसिक संतुलन खराब होगा, और बायोलॉजिकल जो आपका ब्रेन है वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। फिजिकल में जो आपके डिफरेंट टाइप्स के फिजिकल जो सिम्टम है वो कुछ डिफरेंट होंगे बाकी नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकल, अब साइकोलॉजिकल में कि जो इनकी एक्टिविटी है, बिहेवियर है, वो बिल्कुल ही दूसरों से अपोजिट होगा, सेम नहीं होगा। कॉज क्या है इसके, किस तरह से हम, रीजन क्या होते हैं, किस कारण से ऐसे होते हैं? फर्स्ट वन है इसका जेनेटिक कंपोनेंट्स। जेनेटिक, जन्म से ही जन्मजात ऐसे होते हैं। एबनॉर्मल ब्रेन, जो उनका ब्रेन या तो बढ़ा हुआ है कम है। ब्रेन इंजरी, दिमाग में कोई किस तरह की चोट लग जाती है या कहीं सेंस ऑर्गन पर कोई चोट लग जाती है, इसके कारण होती है। इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास का वातावरण है, ये बहुत ज्यादा सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर को डिफाइन करता है। आप किसी जगह पर, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जो लैंग्वेज है वो दिक्कत दे रही है, कहीं का लोकलिटी दिक्कत दे रही है, कहीं का जो आपने देखा है कि कुछ जगह पे एटमोस्फेयर दिक्कत दे रहा है, तो ये आपका बेसिकली इन्वायरमेंट है। फूड एलर्जी, कई बार खाने से भी इस तरह की दिक्कत हो जाती है, कुछ हमने ऐसा उल्टा सुल्टा खाया जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो गई और ये SPD नाम की बीमारी हमारे अंदर आ गई, यानी कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हमें महसूस होना स्टार्ट हो गया। अब तीसरे डिसऑर्डर की बात करते हैं हम, ASD। ASD, Autism Spectrum Disorder. It is a neurological and developmental disorder in which difficulty with communication, language, social skills and behavior. तीसरे डिसऑर्डर की हम यदि बात करते हैं तो इसमें ASD, Autism Spectrum Disorder, तो इस तरह के जो लोग हैं, इस से पीड़ित जो लोग हैं वो बार बार किसी एक चीज को दोहराते हैं, समाज के सामने ठीक से बैठ नहीं पाते, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है इन लोगों को, आपस में बातचीत करने में दिक्कत आती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इनके साथ होती है, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होते और बिहेवियर इनका चेंज होता है। तो ये इसका आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसके रीजन से आपको पता है कि भाषा की प्रॉब्लम आएगी, ये आपको सोशल डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, दोस्त नहीं बन पाते, इसमें किसी एक चीज को आप बार बार दोहराने की प्रक्रिया बन जाती है। तो डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, इसके जो सिम्टम्स है वो कहता है डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत में दिक्कत आएगी, कम्युनिकेशन करने में। डिफिकल्टी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपकी माध्यम है कम्युनिकेशन का, उसमें दिक्कत आएगी। अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, यानी कि आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर पाते हैं। सोशल स्किल्स, इनके जो सामाजिक दायरा है वो अपने आप तक सीमित होता है, दूसरे लोगों से संपर्क करना बहुत कम रखते हैं। मैक्सिमम 5 के 5 डिसऑर्डर में ही कॉन्टेक्ट जो वे है बहुत कम है, दूसरों से संपर्क कम हो पाता है। टेस्ट एंड साउंड, जो आपका स्वाद है और आवाज है उसमें भी दिक्कत आती है, बोलने में भी और सुनने में भी। तो ये आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। कॉज क्या है इसके, जो आपकी प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हुई हो, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है, या जेनेटिक है, यानी कि जो आपके पूर्वजों में चला आ रहा वही आपके अंदर भी है। तो ये आपका तीसरा था ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब हम बात करते हैं चौथा OCD, इस पर बात करेंगे। OCD, Obsessive Complex Disorder. This is a mental disorder that causes repeated unwanted thoughts. जिसको भी ओबेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर होता है उसमें लगातार अपने आप को दो तरह की स्थिति होती है, एक तो जुनून हो जाता है, उनमें जुनून टाइप के कहलाते हैं, दूसरे बाध्यकारी होते हैं, वो हर चीज के वचन वाले बनते हैं। यहाँ इसमें जो इसके बेसिक सिम्टम्स हैं उसमें पता लगता है कि भाई ऐसा है, अत्यधिक चीज़ों को बार बार रिपीट करना, किसी चीज़ को बार बार विस्मृति होना, यानी कि ये एक तरह से बहमी टाइप के होते हैं, इनमें बहम पैदा हो जाता है कि भाई ऐसा है, मैंने गेट बंद करा नहीं करा, फिर बाद में दोबारा जाके देखा हाँ भी कर दिया था, किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे थे, फिर लगा भाई एक काम करो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने हाथ धुले या नहीं धुले, फिर तो डाउट महसूस हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, तो ये सब इसके
सिम्टम्स है। कॉम्प्लेक्स बेसिक इसकी क्या है कि जो किस वजह से होते हैं, इसके रीजन क्या है, उसका जो रीजन है कॉज है इसके बेसिक, वो जेनेटिक हो सकते हैं, किसी तरह की इंजरी चोट के कारण हो सकते हैं, माइंड में जो आपके दिमाग में किस तरह की चोट आ जाए उसके कारण हो सकते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसके रीजन से हो सकते हैं, डाइट के रीजन से हो सकते हैं। बेसिक ज्यादातर जो कॉज है सबके सब लगभग सेम ही है। तो ये था आपका ओएसी कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर। लास्ट डिसऑर्डर है इसका ओडीडी अपोज, इस पर बात करेंगे। पोजिशनल डिफरेंशिएंट डिसऑर्डर, it is a condition in which a child displayed on going pattern of irritable mood, deficient of arrangement, behavior of downward pupil and authority। ओडीडी जो बेसिकली डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर में अपोजिशनल डिफिशिएंट, यानी कि इसमें हर चीज का अपोज करने की कैपेसिटी आती है, हर चीज का उल्टा ही निकालता है। ये इरिटेट कंडीशन वाले हो जाते, मूड हो जाता है इनका। डिफिशिएंट एनर्जी, ये बिल्कुल अलग तरह का अपना बिहेवियर करने लग जाते हैं, बात बात में चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक दूसरे से लड़ने मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। और इनका जो सिम्टम्स हैं वो इनके बिहेवियर से अलग पता लगता है, बिल्कुल बिहेवियर दिखाई देता है कि भाई ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा अलग तरह के, किसी भी चीज़ को आपने जो बोला उसका जस्ट अपोज। कॉग्निटिव यानी कि ये इनका बिहेवियर जो है बिल्कुल अलग है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बिल्कुल अलग है।